नमस्कार। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द आजकल हर किसी की जुबान पर है और इसके साथ ही हैं ढेरों सवाल, कंफ्यूजन और बड़ी बड़ी बातें। कुछ लोग कहते हैं कि ये अगली बड़ी क्रांति है, तो कुछ को डर है कि भाई ये तो हमारी नौकरियां ही खा जाएगा। तो आखिर सच है क्या एआई हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है या फिर कोई छिपा हुआ खतरा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एआई को लेकर इतना हल्ला मचा क्यों है। हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, मतलब हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। और देखिए, अगर आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप अकेले नहीं हैं। तो इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में फैंसी टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और बहुत मुश्किल कोड यही सब आता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है ही नहीं। एक कामयाब एआई का असली मतलब होता है असल दुनिया के नतीजे, यानी कि आउटकम्स। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। एक हालिया ग्लोबल सर्वे ये बताता है कि दुनिया की 70% से ज़्यादा कंपनियां आज एआई को अपने टॉप 3 प्राथमिकताओं में रखती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिजनेसेस अब एआई पर सच में पैसा और अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे असली फायदे की उम्मीद है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स भी यही मानते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, नतीजे का पीछा करो, वादे का नहीं। मतलब एकदम साफ है। जो सबसे कामयाब कंपनियां हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं देती कि एआई कितना कूल लग रहा है, बल्कि इस पर कि क्या वो सच में उनके बिजनेस की कोई बड़ी प्रॉब्लम सुलझा पा रहा है या नहीं। और पता है, ये आउटकम पर फोकस अब एआई खरीदने का तरीका भी बदल रहा है। अब कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं खरीद रही, वो सीधे सीधे नतीजा खरीद रही हैं। इसको कहते हैं आउटकम बेस्ड मॉडल। जैसे मान लीजिए कोई बैंक लोन रिकवरी के लिए किसी एआई कंपनी को पैसे तभी देगा जब वो लोन सच में वसूल करके दिखाए। इससे एआई को अपनाने का रिस्क बहुत बहुत कम हो जाता है। अच्छा, जब भी एआई की बात आती है सबसे पहला डर किसका होता है? नौकरियों का। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एआई का असर सिर्फ इंसानों को बदलने पर नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने के पूरे तरीके पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, एआई कंपनियों को बेहतर कैश फ्लो मैनेज करने में मदद कर रहा है, जिससे करोड़ों की बचत हो रही है। वो ये पता लगा सकता है कि आपको कितनी इन्वेंट्री रखने की जरूरत है ताकि फालतू में वेयरहाउस का खर्च बचे। और जैसा हम आगे देखेंगे, ये महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस की जरूरत भी खत्म कर सकता है। ये सब वो छिपी हुई बचतें हैं जिनका नौकरियों से कोई लेना देना नहीं है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। एक कंपनी ने सिर्फ अपने आईटी हेल्प डेस्क को एआई से ऑटोमेट करके $250 मिलियन, यानी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए बचाए। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? यहां एक भी इंसान की नौकरी नहीं गई। ये सारी की सारी बचत हुई उन महंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस पर जिनकी अब जरूरत ही नहीं थी। ये दिखाता है कि एआई पैसे बचाने के वो रास्ते खोल रहा है जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक आम समस्या है जिसे पायलट परगेटरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनियां एआई के छोटे मोटे टेस्ट्स तो खूब करती हैं, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने से हिचकिचाती हैं। और जब तक एआई को बड़े स्केल पर नहीं अपनाया जाता, तब तक ये करोड़ों की बचत वाले नतीजे कभी दिखते ही नहीं हैं। तो इस पायलट परगेटरी से बचकर कौन सा देश सबसे आगे निकल सकता है? जानते हैं, यहीं पर भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका छिपा है। हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम एक नई छलांग लगा सकते हैं। जैसा कि मिहिर शुक्ला कहते हैं, आपको बराबरी नहीं करनी, आपको आगे निकलना है। इसका मतलब है कि हमें पश्चिम के देशों ने जो रास्ता अपनाया, उसी पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना नया और उनसे बेहतर रास्ता बना सकते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल फोन का उदाहरण। याद है, भारत ने लैंडलाइन के दौर को लगभग स्किप ही कर दिया था और सीधे मोबाइल क्रांति को अपना लिया। एआई हमें बिल्कुल वैसा ही एक और मौका दे रहा है कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी को बाईपास करके सीधे सबसे नई और सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी पर पहुंच जाएं। चलिए अब काम के भविष्य पर आते हैं। एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। ये उन बोरिंग और बार बार किए जाने वाले कामों को खत्म कर रहा है जिन्हें कोई करना ही नहीं चाहता। जरा इस स्लाइड को देखिए। पहले हम डम जॉब्स यानी उबाऊ एक जैसे कामों पर बहुत ज्यादा मैन पावर लगाते थे, और जाहिर है वहां गलतियां भी खूब होती थी। लेकिन अब एआई की मदद से काम नतीजों पर फोकस हो रहा है और इसमें गलती की गुंजाइश भी ना के बराबर है। और ये डम जॉब्स हैं क्या? जैसे कि लोन रिकवरी के लिए लोगों को बार बार फोन करके परेशान करना, या खेतों में घंटों तक कमर झुकाकर खरपतवार निकालना।
एआई इन कामों को हमसे कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है, जिससे इंसानों को ज़्यादा ज़रूरी और क्रिएटिव काम करने का मौका मिलता है। तो हमने देखा कि एआई का असली मतलब नतीजों से है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब बड़ी बड़ी बातों का हम सबके लिए मतलब क्या है? चाहे कोई स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो या फिर अपना बिजनेस चलाता हो, ये बदलाव उस पर कैसे असर डालेगा? देखिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है। एआई आज इसी वक्त भारत में काम कर रहा है। बजाज फाइनेंस बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। गानी एआई जैसी कंपनी लोन रिकवरी को ज्यादा स्मार्ट बना रही है और अक्षय पात्र जैसी संस्थाएं ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एआई का सहारा ले रही हैं। ये सब यहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स और काम करने वालों के लिए सीधा संदेश है, एआई से डरने की नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने की तैयारी करने की जरूरत है। भविष्य उन स्किल्स का है जो एआई नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिएटिविटी, सही स्ट्रैटेजी बनाना और मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाना। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, उनके लिए एआई सिर्फ खर्चे कम करने का कोई जरिया नहीं है। ये ग्रोथ के नए रास्ते खोजने, नए प्रोडक्ट्स बनाने और अपने ग्राहकों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझने का एक जबरदस्त टूल है। आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई अपनाने से आपका कितना पैसा बचेगा। असली सवाल तो ये है कि क्या आज के दौर में कोई एआई के बिना आगे बढ़ने का जोखिम उठा भी सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।